बलूचिस्तान में सैलाब आने की वजह से बहुत सी मासूम जानें अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रही हैं। बहुत हालात ख़राब हुए हैं बलूचिस्तान के। वहाँ के ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहले कसूर तो वहाँ की अवाम का है। वहाँ की अवाम अपनी जो लीडरशिप है उसको सिलेक्शन जो है ना वो ठीक करनी चाहिए। उसकी जिम्मेदार आपकी वफाकी गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट है। एक बहुत बड़ा फ्लड आया था दरिया सिंध में, तो उसमें बेतहाशा नुकसान हुआ था, बेतहाशा इंसानी जानें गई थी, लाखों एकड़ ज़मीन उसमें बंजर हुई थी। बड़े बरेरा सिस्टम है जो वहाँ जागीरदार है वो इसकी जिम्मेदार है। जिम्मेदार जो है वो वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो हैं। बर वक्त इकदाम क्यों नहीं किए गए? उन्होंने आज तक ना एजुकेशन का कोई सिस्टम है, वहाँ उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम किया है। सारा बजट ये वडेरों का है। जो फंड्स हैं वो जब सही जगह ना लगे, फिर जब पानी फ्लो में आता है तबाही मचाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा अवान में मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट। जैसे कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान में सैलाब आने की वजह से बहुत सी मासूम जानें अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रही हैं। बहुत हालात ख़राब हुए हैं बलूचिस्तान के। वहाँ के ज़िम्मेदार कौन है? वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, सरबराह है या कौन है? इस बारे में जानते हैं अपनी आवाम से कि वहाँ पर जो क्यों है अभी तक 1122 की सर्विस नहीं दी जा रही, आवाम को क्यों सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। वहाँ के सरबराह जो भी हैं अपने आपको सेफ जगह पर रख के बैठे हैं, लेकिन आवाम वहाँ जलील हो रही है, अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रही है। तो इस तरह करते हैं हम अपनी आवाम से बात और जानते हैं अपनी आवाम की राय। बलूचिस्तान में सैलाब आने की वजह से बहुत सारी मासूम जानें अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठी हैं। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, हुकूमत आवाम के बारे में नहीं सोच रही। तो आपको क्या लगता है इन सबका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार आपकी वफाकी गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट है। वहाँ के जो बड़े बरेरा सिस्टम है जो वहाँ जागीरदार है वो इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वही सारी ज़िंदगी वहाँ पे हुकूमत करते रहे हैं। और जितने भी आपके वहाँ के गवर्नर हैं, वज़ीर आला रहे हैं, वहाँ के जागीरदार हैं, वही वडेरे हैं, वही डिपेंड करते हैं। उन्होंने आज तक ना एजुकेशन का कोई सिस्टम है, ना वहाँ उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम किया है। सारा बजट ये वडेरों का है और ये गवर्नमेंट जिम्मेवार है उसकी वफाकी। वहाँ कोई सर्विस आपको पता है जैसे 1122 जैसी सर्विस प्रोवाइड नहीं वहाँ की गई उनको। अवाम हुकूमत जो है ख़ुद बहुत सेफ़ है, लेकिन आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है। तो आपको क्या लगता है उनकी हुकूमत को क्या करना चाहिए कि उनकी आवाम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ में रहे? सबसे पहले कसूर तो वहाँ की अवाम का है। वहाँ की अवाम अपनी जो लीडरशिप है उसको सिलेक्शन जो है ना वो ठीक करनी चाहिए। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी लीडरशिप सामने आएगी। लिहाजा इसलिए जो है वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ की सहूलत दें। इतना डेवलपमेंट बजट वगैरह जाता है तो कहाँ जाता है, ये तो वहाँ की गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। उसकी वफाकी गवर्नमेंट चाहिए, वफाकी गवर्नमेंट को वहाँ पे जो इदारे हैं उनको कोऑर्डिनेट करके वहाँ उनको सहूलियात प्रोवाइड की जाए। बलूचिस्तान में सैलाब आने की वजह से बहुत सी मासूम जानें अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठी हैं। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो है वो वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो हैं, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है। बर वक्त इकदाम क्यों नहीं किए गए, और जो फंड्स हैं वो जब सही जगह ना लगें, तो फिर जब पानी फ्लो में आता है तो तबाही मचाता है और लोग जो हैं वो नकले मकानी करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि आपको पता बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ हाथ से धो बैठी, लेकिन जो सरबराह हैं वहाँ के सरदार हैं वो तो सेफ बैठे हैं, लेकिन इस चीज़ को भुगत कौन रहा है? आवाम। मेरा ये पैगाम आप उन तक सब तक पहुँचाएँ कि इन सारे मामलात का जो एक अच्छा और एहसन हल है वो कालाबाग डैम है। कालाबाग डैम एक कुदरती जगह अल्लाह ताला की तरफ से हमारे मुल्क में मौजूद है और इस पे बेतहाशा डिबेट भी हो चुकी है। मेरा सिंध के वडेरों से, बलूचिस्तान के भी कुछ सरदारों से इस मैटर पर बात हुई है बड़ी डिटेल में। और वो कहते हैं कि जी पंजाब नहरें निकाल लेगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम हर तरह की उनको गारंटी देते हैं, लेकिन जैसे 2010 में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था दरिया सिंध में, तो उसमें बेतहाशा नुकसान हुआ था, जिसकी जो रिपोर्ट है वो ठीक तरीके से नहीं दी गई। उसमें बहुत बेतहाशा इंसानी जानें गई थी। जो दूसरा नुकसान है, माल मवेशी, लोगों की फसलें, लाखों एकड़ ज़मीन उसमें बंजर हुई थी और वो कई साल तक बंजर रही। इसी तरह 2014 में दरिया चनाब में जो फ्लड आया उसने भी बेतहाशा तबाही मचाई, और जो बैराजेज़ होती हैं उनकी टाइमली ये लोग सफाई नहीं करते, इरिगेशन वाले और जो दूसरे उससे रिलेटेड महकमे हैं, वो जब बैराजों की टाइम पर सफाई हो और दरियाओं को भी थोड़ा सा मेंटेन किया जाए, इन सब चीज़ों के साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे आप देखें हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत, उसने बेतहाशा डैम बनाए हैं अपने दरियाओं के ऊपर, वायलेशन कर कुदरती पानी को रोका है उसने। तो इसका जवाब तो इंडर वाटर कमीशन ने देना है, मैंने नहीं देना।
लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत अशद ज़रूरत है कि इस वक्त कालाबाग डैम जो है वो बन जाए। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में फिजिबिलिटी बनी, थोड़ा सा काम भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हम उस पर फिर रुक गए। उससे हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है हमारे मुल्क का, वो काफ़ी हद तक आप उसको एनर्जी रिलेटेड फोरम्स हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि वो कितने मेगावाट बिजली हम पैदा करेंगे। और उससे बढ़कर ये जो फ्लड्स आते हैं कुदरती, देखें ये मामला हो जाते हैं जब पानी पीछे पहाड़ों से हिल से इकट्ठा होगा नालों में, बरसाती नालों में, नहरों में, तो वो दरियाओं में आएगा। जब दरियाओं में आएगा तो उसकी एक हद है उसको, उस पानी को कंट्रोल रखने की। जब पानी ओवर हो जाएगा तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, बिलखुसूस जो बलूचिस्तान के बड़े हैं, वहाँ के जो तुमनदार हैं, वहाँ के जो चीफ सरदार हैं, उनसे कि खुदारा कालाबाग डैम के ऊपर पंजाब के साथ एक टेबल पे आएँ, जो आपकी जायज़ कोई इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी ऑब्ज़र्वेशंस हैं, वो बैठ के डिस्कस करें और इस डैम को बनने दें। इससे बहुत हद तक सिंध और बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब जो है वो महफूज हो जाएगा। बलूचिस्तान में सैलाब आने की वजह से बहुत सी मासूम जानें अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी हैं, तो आपको क्या लगता है सबका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, ये तो वहाँ की हुकूमत है। हुकूमत को सोचना चाहिए जो उधर गरीब गुरबा लोग हैं उनके बारे में, उनके लिए कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जो सैलाब आने से पहले वहाँ उनको मुंतकिल किया जाए। लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है उधर, वहाँ नहीं पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। देखें, अब ये लिबर्टी की हालत देख लें आप, पानी हर जगह खड़ा है। यहाँ की सीवरेज का निज़ाम कोई भी ठीक नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, लाहौर में, चाहे बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, पाकिस्तान के सारे यही हालात हैं। जैसे कि आप देखते हैं वहाँ एम्बुलेंस वगैरह वाली सर्विस नहीं है, 1122 की सर्विस नहीं है, कोई उनको बचाने के लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं है। जो उनके सरबराह हैं, जो भी है सरदार वगैरह, वो सब सेफ बैठे हुए, लेकिन अवाम इन सब चीज़ों को भुगत रही है। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उन्हें? देखें, ये तो वहाँ के जो MNA हैं, MP हैं, वहाँ की आवाम जिनको वोट देती है, कोई भी अगर किसी को वोट देते हो सोच समझ के ऐसा कोई नुमाइंदा लेके आएँ आके जो उनके मसले हल करें। तो मेरी तो यही राय है कि वहाँ की जो हुकूमत है उनको ये सब कुछ करना चाहिए उनके लिए, क्योंकि गरीब बंदा क्या कर सकता है। जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। जो ज़ाहिर है मुश्किलात किसको होती हैं, गरीब को ही होती हैं। बलूचिस्तान में सैलाब आने की वजह से बहुत सी मासूम जानें अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठी हैं। सिर्फ क्या हुकूमत ने उनके लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए हुए थे? हुकूमत को ज़रूर करना चाहिए। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के जितने सूबे हैं हम एक हैं, पाकिस्तान के सब पाकिस्तानी शहरी हैं, नेशनल हैं। तो हमें चाहिए कि पूरे सूबों को देखना चाहिए और जो बलूचिस्तान में नुकसान हुआ है उसको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए और जल्द अज जल्द उनको जो है ना कोई वो दिया जाए, जो बेनिफिट है वो दिया जाए। अभी जैसे कि वो अपनी हुकूमत जो है बिल्कुल सेफ्टी है, अपनी सेफ जगह में है, लेकिन आवाम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है, काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों को, हुकूमत को आवाम के लिए क्या और करना चाहिए मज़ीद के जो उनकी आवाम है वो सेफ़ रहे? हुकूमत को चाहिए कि बहुत जल्द आवाम के लिए कोई फैसिलिटीज़ पैदा करे और जो लोग इस सैलाब में आए हैं, सैलाब की जद में, उनकी बहुत जल्दी हेल्प की जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए और उनको जो है ना राशन दिया जाए, उनके घरों को देखा जाए, क्योंकि ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के जितने भी हालात ख़राब हैं ना, महंगाई है, सर तोड़ महंगाई है, इसको देखना चाहिए। क्योंकि हम बाहर रहते हैं ना, बाहर के मुल्क का और इधर का काफ़ी फ़र्क है। जब इधर आते हैं देखते हैं तो काफ़ी लोग परेशान हैं, रिस्क के लिए परेशान है, काम नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो देखे, लोगों के हालात समझे, लोगों को फैसिलिटीज़ दे, महंगाई को कम करे। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया यहाँ पे, ऑयल बहुत महंगा है घी खाने का। तो गवर्नमेंट को चाहिए जितना हो सकता है हमारे लोगों को फैसिलिटीज़ दे, रोज़गार के जो है ना मौके पैदा करे। जी नाज़रीन, आपने जाना कि हमारी आवाम का क्या कहना है कि वो बलूचिस्तान में क्या हिफाजती इक़दाम करनी चाहिए। तो जी हुकूमत को चाहिए कि बलूचिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा हिफाजती इक़दाम देनी चाहिए, फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ रखना चाहिए। तो इस तरह हमें दे इजाज़त, मैं आपकी मेज़बान तैयबा मान। अगर आप डेली धरती पर नए हैं तो डेली धरती को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि डेली धरती की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बाकी इस तरह मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।